वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद से राबता, हौसियों के ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत, कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून और जहाज़ रानी की आज़ादी के खिलाफ करार दिया। कहा, हमले जहाज़ रानी और तिजारती नकल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं। हुकूमत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी क़यादत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कानूनी समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। हौसियों के हमले की सज़ा ईरान को भी भुगतना होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, हौसियों ने दोबारा जहाज़ों को निशाना बनाया तो ईरान को बराह रास्त जिम्मेदार समझेंगे। हौसी ईरान के प्रॉक्सी हैं, हमले ईरान के खाते में डाले जाएंगे। सऊदी जहाज़ों पर हमला दोहराया गया तो ईरान और हौसियों दोनों पर बड़ा फौजी वार होगा। ईरान ने हौसियों को ना रोका तो अमेरिका फैसला कुन कार्रवाई करेगा। बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान को सख्त जवाब देंगे। हौसियों की हर जारहियत का हिसाब ईरान से भी लिया जाएगा। Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation and global trade. Pakistan remains deeply concerned by attempts to draw the Kingdom of Saudi Arabia into the Middle East conflict and reiterates its unwavering support for the Kingdom's security, sovereignty and territorial integrity. Pakistan is continuing its diplomatic outreach in support of dialogue and diplomacy. सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला, पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, हौसियों की धमकियाँ किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। बहरी जहाज़ों को धमकियाँ देना आलमी कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के आज़म का इरादा करता है। तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुताबिक ऑयल टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। टैंकर के कप्तान ने मिसाइल हमले से आग लगने की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की भी ऑयल टैंकर एनसिलिया पर हमले की तस्दीक। बहीरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। जहाज़ के अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुक्काम ने दूसरे जहाज़ बारे कोई तफसील जारी नहीं की। Iran is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो की ईरान को धमकी। मनीला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले करता रहेगा तो कीमत चुकाना होगी। अमेरिका डील के लिए तैयार है, ईरान भी समझदारी का मुजाहिरा करे। लगता है ईरान डील के लिए तैयार नहीं। ईरान ने हौसियों को इस तनाज़े में झोंक दिया है, उससे उनका ही नुकसान होगा। उम्मीद है कि हौसी हमले बंद कर देंगे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। एशियाई पानियों में चीनी इक़दामात परेशान कुन हैं। चीन से मस्बत ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन अपने इत्तेहादियों के मफादात की कीमत पर नहीं। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई का मुआहदा अहम कदम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस यूक्रेन जंग को समझ से बाला तक करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी धमकियों पर लफ्जी एक्शन। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आंख के बदले आंख हमारा दिफाई नज़रिया है। जारहियत में किसी भी नौयत की मुआवनत करने वाले तमाम फ़रीक़ों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा।
मूसलाधार बारिश ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। शहर के 103 से ज़ायद मकामात पर कई फुट पानी। डिफेंस अंडरपास भी पानी से भर गया। जगह जगह पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। शाहराहों पर ट्रैफिक सिस्टम भी मुअत्तल। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चुबुर्जी चौक, जैन मंदिर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने तालाब का मंजर। लाइब्रेरी चौक, चर्च चौक की तरफ बारिश पानी। कश्मीरी गेट, मोगलपुरा चौक और तहसीन चौक में भी पानी जमा। शादरा चौक, टिम्बर मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हाज कैंप, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और LOS के तरफ पानी खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश के आगे लेस्को सिस्टम ठप। लेस्को रीजन के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बाइस पहले सर्कल के 9, दूसरे के 21, तीसरे के 19 और चौथे सर्कल के 2 फीडर्स मुतासिर। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक फील्ड टीमें मुतासरा फीडर्स की बहाली में मसरूफ। बिजली की फराहमी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसा, जाम बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। 23 जख्मी, 37 घरों को नुकसान पहुंचा और 29 घरों को जुज़वी और 8 घरों को मुकम्मल नुकसान। मुतासरा इजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के कई इलाकों में मज़ीद बारिश। हरिपुर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बालाकोट में नौजवान दरियाए कुनहार के दरमियान फंस गया। रेस्क्यू टीमों का बर वक्त ऑपरेशन, नौजवान को बाहिफाजत निकाल लिया। बहावन नगर और गर्दोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। शखपुरा में रिमझिम, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। जैकबाबाद और मज़ाफाती इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। गिलगित बल्दिस्तान के ज़िला दयामर में सैलाब रेले से तबाही। थोर, सोनेवाल हीट में मकानात, ज़रई ज़मीनें, खड़ी फसलें, बागात और कीमती दरख्त तबाह। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। पानी से सामान ख़राब हो गया। मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले इमदाद और खुराक के मुंतज़िर। मुतासरीन की हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों से फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की अपील। लाहौर में शदीद बारिश के बायस हादसात। सेंटर पार्क में मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक बारिश के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई। दोनों भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। DHA फेज़ 4 के इलाके में घर की छत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक तमाम अफराद के चेहरे और सर पर चोटें आईं। मॉनसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव तेज। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला 3,36,000, चश्मा 3,02,000 क्यूसेक। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए रावी में बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला पलखों में निचले दर्जे का सैलाब है। वाटर कमीशन का दावा। सेनेट कायमा कमेटी आबी वसाइल का चेयरमैन सेनेटर जाम सैफुल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी फ्लड कमीशन की जानिब से मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत आबी वसाइल ने कहा कि भारत की तरफ से सिमतास माहिदा मुअत्तल है। भारत की तरफ से फ्लड का डेटा फराहम नहीं किया जा रहा। हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं कि इंडिया ने पानी छोड़ा है। भारत में मशरक़ी दरियाओं पर डैम अभी तक आधे भरे हैं। हुकाम फेडरल फ्लड कमीशन ने ब्रीफिंग दी कि चनाब में बारिशों की वजह से हाई फ्लड है। चनाब में अभी फ्लड ख़तरे की हद से नीचे है। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत आबी वसाइल ने दावा किया है कि बड़े डैम भी बड़ा सैलाब रोकने में मुआवन नहीं होते। गुज़िश्ता साल सैलाब भारत में डैम से नीचे वाले इलाकों में ज़्यादा बारिश के बायस आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बारिशी पानी की निकासी की डिजिटल मॉनिटरिंग। ज़िले अफसरों से शहरों में निकासी और आवाम की मदद के इक़दामात पर गुफ्तगू। नशेबी इलाकों से पानी की बरवक्त निकासी के इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। पहली बार ड्रोन्स की मदद से बारिश के पानी का जायज़ा। मरियम नवाज़ का रिकॉर्ड वक्त में निकासी आप से मुतल्लिक़ा अफसरों और अमले को शाबाश। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन कहते हैं
सियालकोट, गुजरावाला, ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। बड़े शहरों में निकासी ऐप का काम बरवक्त मुकम्मल किया गया। बारिशों के दौरान वास्ता बेहतरीन काम। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुख्तलिफ अहदाफ पर मुसलसल 12वें रोज़ भी हमले। ईरान के शहर आवाज़ के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। सिरिक बुशहर बंदरगाह मौशहर में धमाकों की आवाज़ें। बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद शहर में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद। सिनकॉम के मुताबिक 3 माह में ईरान ने 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के बिलाजवाज़ हमलों से सैकड़ों मल्लाहों की जानें खतरे में पड़ गईं। कशीदगी के बावजूद आपने हुर्मुज़ आमदरफ्त के लिए खुली है। ईरान पर 27 जून से 22 जुलाई तक अमरीकी हमलों में 53 अफराद जाँ भाग, 592 जख्मी।